अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद आम आदमी पार्टी ने नगर मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। जहां खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट सतीश चंद को दिया, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा 12 घंटे तक छापेमारी की गई। 8 दिनों तक उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है, लेकिन जांच एजेंसी द्वारा कुछ हासिल नहीं हुआ। इन सब के बावजूद सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घूमने जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ संसद में आवाज उठाई, तो उन्हें राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और आज वह निलंबित है। संजय सिंह लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों के आवाज लगातार उठाते आए हैं और सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। संजय सिंह के समय समय किसानों के हित की रक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते रहे। सांसद संजय सिंह के खिलाफ यह पूरा मामला फर्जी, बेबुनियादी और राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस अवैध गिरफ्तारी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलनरत है। इस मौके पर नीरज प्रताप शाह के जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, जगतपाल, जिला उपाध्यक्ष सलमान, जितेंद्र कुमार दीक्षित, अंकित शाह के आदि मौके पर मौजूद थे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जो माननीय संजय सिंह सांसद उनको जो ईडी ने गिरफ्तार किया, इसके बाद लगातार न तो किसी ने नोटिस दिया, नोटिस न देने के बाद भी उनको शाम को गिरफ्तार कर दिया गया। पूछताछ करने के बाद जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो आपको सबूत देने चाहिए, आपने सबूत भी नहीं दिए। जिस व्यक्ति ने संजय सिंह जी को कहा है कि इन्होंने साजिश की है, उससे 14 बार ईडी ने पूछताछ की, लेकिन उन्होंने एक बार भी संजय जी का नाम नहीं लिया। राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत संजय सिंह जी से जबरदस्ती उस अरोड़ा से गवाही दिलाई गई और संजय जी का नाम लेने के लिए बोला गया। अभी तक सरकार ने एक पैसा भी, एक बेला भी ये नहीं दिखाया है कि ये पैसा संजय सिंह जी के यहाँ से बरामद हुआ है। ये कागजात पर ये है कि जो वाटर घोटाले के आरोपी जो आपके हेमंत बिश्व शर्मा जी, जिनके खिलाफ हमने कोई पुकलेट नहीं निकाली, बीजेपी ने पुकलेट निकाली, जिस अजीत पवार जी के लिए कहते थे चक्की पीसिंग 72,000 करोड़ रुपए घोटालेबाज थे, उनको आपने उठा करके मंत्री बना दिया। जो मध्य प्रदेश में देखिए आपका जो व्यापम घोटाला हुआ था, उनके ऊपर आपकी जांच नहीं हो रही है। जो 10,000 जो आयुष्मान कार्ड हैं, उनका 3 नंबरों के ऊपर वो रजिस्टर हुए हैं, आप उसकी जांच नहीं करा रहे हैं। आप सिर्फ मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हैं, आप जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र, ये तानाशाही नहीं है। तानाशाही किसी की ओर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से काम चलेगा। भ्रष्टाचारी जेल में होना चाहिए, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, बेईमानों को शरण दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार गुंडे, मवाली, लुटेरों के साथ खड़ी है। पहले होता था कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डाला जाता था, आज भ्रष्टाचारी या तो विदेश भाग जाता है या वो भाजपा में शामिल हो जाता है। क्योंकि भाजपा में शामिल होते ही इनके पास एक बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन है, मोदी वॉशिंग पाउडर और मोदी वॉशिंग मशीन, उसमें डालने के बाद तुरंत आदमी पगला बन जाता है, सफेद बन जाता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिनको जेल में डालना चाहिए उनको जेल में डाला जाए, जिन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए उनको डाला जाए, ईमानदारों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। यही लोकतंत्र की परिभाषा है कि ईमानदार के साथ अच्छी तरह बर्ताव किया जाए। ये लोकतंत्र में कोई तानाशाह नहीं होता है। 2024 में जनता देख रही है, आप जाने वाले हैं। इसी के डर से आपने संजय सिंह जी को जेल में डाला है, लेकिन फिर भी जनता आपको छोड़ेगी नहीं। संजय सिंह जी शेर हैं, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार हैं। अगर शेर नहीं है तो आप बताइए कि उनके खिलाफ क्या सबूत है। हम संजय सिंह जी के जो उनकी अवैध, संवैधानिक, राजनीतिक द्वेषवश गिरफ्तारी की गई है, उसको जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, उनको ससम्मान वापस किया जाए और सरकार को जवाब देना चाहिए भ्रष्टाचार के नाम पर, जो घोटालों के नाम पर, और किसी भी भ्रष्ट को सड़ देने का काम सरकार का नहीं है। ईमानदारों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आपने जैसा कि कहा कि कुछ पार्टी से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वह दूध के धुले बन जाते हैं, तो लगभग आपके मुताबिक कितने पार्टी के नेता होंगे जो बीजेपी में शामिल होने पर भ्रष्टाचार के आरोप उनमें समाप्त हो गए? अरे ऐसे बहुत सारे नेता हैं, आप भी बताते हैं भाई। व्यापम घोटाले का मुख्य आरोपी जो वर्तमान समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं,
आप जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी वहां जाकर के रैली कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के विरोध में। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा ताप नहीं सह सकता कोई भ्रष्टाचारी, और उनके बगल में हेमंत बिश्व शर्मा जी बैठते हैं, उनके बगल में अजीत पवार जी बैठते हैं, जो कि आप खुद कहते हैं चक्की पीसिंग। तो उनको चक्की पिसवाइए ना आपकी पार्टी में शाम को आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, रात को शामिल हो जाता है, सुबह मंत्री पद की शपथ ले लेता है। आप बोलते हैं दूध के धुले नहीं है, दूध के धुले नहीं है और क्या है नहीं। जिसकी घोटाली, जिसका आपका जो ये अभी अडानी के ऊपर जो आरोप लगे थे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट दिया था, उनका पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। 48 कंपनियां एक ही ऑफिस से चल रही थी, जिसके अंदर एक भी कर्मचारी नहीं है, और आप बोलते हैं दूध के धुले नहीं। आप उनकी जांच नहीं करा रहे, आप पेगासस की जांच नहीं करा रहे, आप ईमानदार लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी जांच करा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जो भी पत्रकार सवाल पूछ देता है उसको भी जेल में डाल देते हैं। एक पत्रकार ने सवाल उठाया था, आप जैसा ही एक भाई था, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 9 महीने में रोटी दी जा रही है, क्योंकि उस पत्रकार ने सवाल उठा दिया, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया। आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर जायज सवाल पूछ देंगे, सरकार से पूछ लेंगे, हमसे तो पूछना ठीक है आपका, लेकिन जिस दिन आप सरकार से पूछेंगे उस दिन आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, हमें भ्रष्टाचारियों के विरोध में खड़ा होना चाहिए। सरकार जो भी भगोड़े हैं, जो भी देश को लुटेरे हैं, उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए और उनको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहरणालय परिसर क्षेत्र में, जहां आम आदमी पार्टी के फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र जी को दिया ज्ञापन। आखिर यह ज्ञापन किन मुद्दों पर दिया गया है और यह ज्ञापन देने के पीछे क्या उद्देश्य है, हम जानेंगे आम आदमी पार्टी के फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष की जुबानी यह कहानी। क्या नाम है सर आपका? इंजीनियर नीरज प्रताप शाह, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद। आज आपने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया है, यह ज्ञापन किन मुद्दों पर दिया गया है? राजनीतिक षड्यंत्र बस ईडी के द्वारा माननीय सांसद जो बेबाक बख्ता हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जिन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, अडानी के साथ रिश्तों को उजागर किया है, उन्होंने सवाल पूछे, इसीलिए एक झूठा मुकदमा ईडी ने लगाकर उनको जो है पिछले कई दिनों से उनको परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं के ऊपर 170 से ज्यादा ईडी ने रेडें डाली, जांच की गई, एक भी सबूत नहीं दे पाए, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो। वर्तमान में संजय सिंह जी की पहले 5 दिन रिमांड मांगी गई, 4 दिन मांगी गई, इसके बाद 14 दिन की फिर मांग दी गई। आपने एक भी सबूत नहीं दिया, बिना नोटिस को गिरफ्तार किया। इस तरह की जो लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया है। मेरी सरकार से सीधी मांग है कि आम शहरी को, ईमानदार लोगों को परेशान न किया जाए। वर्तमान सरकार को 2024 में होने वाले चुनाव में हार नजर आ रही है, इसीलिए जो व्यक्ति सवाल उठाते हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र की इज्जत कीजिए। जनता हो सकता है आपको मौका दे, अगर नहीं देना चाहती तो जनता में जाकर के अपने कामों को बताइए। आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्यादातर विपक्ष के नेताओं, आज 95% विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सत्ता में आप हैं, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, भ्रष्टाचार के आरोप तो आप पे लगेंगे। विपक्ष कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है जब उसके पास सत्ता ही नहीं है? तो ईडी से जो भाजपा में चला जाता है वो दूध को धुला हो जाता है। मेरा उन दूध के धुले नेताओं से गुजारिश है कि ये बोदी वाशिंग पाउडर जो तैयार हुआ है, जिसमें चक्की पीसिंग वाले मंत्री बन जाते हैं, वाटर घोटाले के मंत्री बन जाते हैं, जो अडानी के साथ इनके जो घोटाले थे उनको उजागर करने वाले को आप जेल में डाल देते हैं, और जिनको जेल में डालना चाहिए वो सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि आपका समय जनता सब देख रही है कि जिस तरह संजय सिंह जी को आपने जेल में डाला है, ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया है, इसलिए किसी भी ईमानदार व्यक्ति को प्रताड़ित न किया जाए, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ये मेरी मांग है। आपने जैसा कि कहा कि जो अदर पार्टी से